आज जब तुम अच्छे से तुम्हारी नींद खुल जाएगी और थोड़े फुर्सत से बैठोगे ना, तो तुम्हें खुशी होगी, शांति मिलेगी, अच्छा लगेगा। और ये ज़रूरी भी है। एक बात कहूँ, जब तुम एक साथ कई सारे कार्यों पर अपना ध्यान लगा रहे होते हो ना, तो थोड़ा थोड़ा समय बांट दो कि किस चीज़ को घंटा देना है, किस चीज़ को 2 घंटा देना है, ऐसे। और उसे उतना समय दो, उसे उतना ही समय दो, पर उसे उतना समय दो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो समय भी तुमने काट लिया, नहीं। और यही करो, हर एक चीज़ की प्राथमिकता जीवन में समझो, क्या क्या आवश्यक है। बहुत चीज़ें करके कहीं नहीं पहुंचने से अच्छा है कुछ चीज़ें करो मगर पहुंचो कहीं पर। इस बात का भी साथ में ध्यान रखो। मन में किसी के लिए गीले शिकवे मत रखना। जो व्यक्ति आधे अधूरे रास्ते पर तुम्हारा साथ छोड़ा है ना, अगर वो इससे ज़्यादा मेहनत करके तुम्हारा साथ छोड़ता और ज़्यादा सब कुछ लग गया होता उस पर, और तब वो तुम्हारा साथ छोड़ता, तो तुम्हें ज़्यादा दुख होता, ज़्यादा तकलीफ़ होती। पर अभी उतना नहीं होगा, क्योंकि अभी वो व्यक्ति तुम्हें बहुत पहले ही छोड़ दिया है। और पहले छोड़ देने पर बस थोड़ा तुम्हें बुरा लगेगा, ऐसा क्यों हुआ, क्यों नहीं। पर तुम बहुत जल्दी समझ जाओगे, अपने आप को समझा लोगे कि हर व्यक्ति का ना कुछ मन पसंदीदा होता है और कुछ चीज़ें उसके पसंद की नहीं होती और ज़बरदस्ती नहीं करवाई जा सकती। वही चीज़ हुआ, जिसे जो पसंद नहीं आया ना, उसने बड़े स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि उसे वो चीज़ पसंद नहीं है और उसने छोड़ दिया। दरअसल बात यह है ना कि इंसानों की एक प्रवृत्ति होती है कि जब भी उन्हें कहीं भी अस्वीकार किया जाता है ना, या कमी बतलाई जाती है, तो उसमें बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है। तो यहाँ पर किसी ने तुम्हें स्वीकार नहीं किया इसलिए तुम्हें बुरा लग रहा है, पर तुम ये समझो कि उस व्यक्ति ने ना तुम्हारे साथ धोखा नहीं किया। वाकई में उस व्यक्ति का सम्मान करो जिसने तुम्हारे साथ धोखा किए बिना बहुत शुरू में ही तुम्हें स्वीकृति नहीं दी। ये ज़्यादा अच्छा है, तुम्हारा समय बर्बाद नहीं किया। एक आध दिन परेशान होगे, फिर कोई दूसरा मिल जाएगा जिसके साथ रास्ते बेहतर होंगे, लक्ष्य तक पहुँच जाओगे। और प्रयत्न करोगे तो ऐसा हो भी जाएगा। अब एक बात मैं और कहता हूँ, जो बाहर तुम्हारे दफ्तर की दुनिया होती है ना, वहाँ पर अपने काम को करने के लिए, औरों के काम को करवाने के लिए, सब कुछ को सही तरीके से सभी सारी चीज़ें हों, इसके लिए ना कई तरह के काम करने होते हैं। कभी अच्छा बोलना होता है, कभी ख़राब बोलना होता है, कई बार बुद्धि भिड़ानी पड़ती है, कई बार कुछ षड्यंत्र भी रचना पड़ता है जिसमें किसी का नुकसान नहीं हो, पर हाँ थोड़े शब्दों की हेरा फेरी करके सबसे काम लेना होता है। और मेरे जो बच्चे ये काम कर रहे हैं ना, पर अंततः जिनका मकसद किसी को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि जिस संस्था के लिए काम कर रहे हैं वहाँ की चीज़ें अच्छी हो, वहाँ बढ़ोतरी हो, इस नीयत से जो लोग काम कर रहे हैं ना, तो ये हालांकि ये तरीका थोड़ा सा सही नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें मैं तुम्हें कभी भी ये नहीं कहूँगा कि तुम गलत हो या तुम गलत कर रहे हो। मैं इसमें इसके बावजूद भी तुम्हारे साथ हूँ। कारण ये है कि तुम्हारा उद्देश्य बहुत साफ़ है, तुम्हारा नीयत बहुत साफ़ है। तुम्हें संस्था को आगे ले जाना है, तुम्हें संस्था से जुड़े लोगों को आगे ले जाना है। तुम्हारी नीयत में ये कहीं नहीं है कि तुम्हें लोगों को लड़वाना है, किसी को नौकरी से हटाना है या किसी के पैसे खाने हैं, ये सब कुछ नहीं है। तुम्हारी नीयत बहुत साफ़ है। इसीलिए ना कभी कभी रास्ते सीधे नहीं लेकर टेढ़े भी लेने पड़ते हैं, और तुमने वो जो टेढ़ा रास्ता लिया है वो तुमने सही किया है, क्योंकि कई बार ना लोगों को सीधे से समझाया नहीं जा सकता। तुम जो रास्ता अपनाए हो वैसे ही समझ आता है। तो तुमने जो किया है ठीक किया है। मैं तुम्हारे साथ हूँ। आयुष्मान भव, दीर्घायु भव, तेजस्वी भव।